हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ चुकी हैं। कल भी एक कश्मीरी पंडित पर गोली चलाई गई, वो जख्मी हुआ, अभी वो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादी बौखलाहट में आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, क्या समझते हैं आप? बहुत दुखद है, मन को अंदर तक कष्ट देने वाली घटना है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो भारत के नागरिकों को मारने वाले, उन पर हमला करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं। और हमारा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमने आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादियों की आयु को भी कम किया। जो भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो देश के नागरिकों की हत्या करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादियों ने आज भी एक धमकी भरा स्टेटमेंट निकाला है, उसमें कहा है कि कश्मीरी पंडित, पर्यटक, सरकारी मुलाजिम और साथ ही में जो मजदूर वहां पर कार्य कर रहे हैं उनको धमकी दी गई है। ऐसा है कि अब महबूबा जी का बयान क्यों नहीं आ रहा? अब महबूबा जी क्यों नहीं बोल रही? फारूक अब्दुल्ला साहब अब गहरी रहस्य में, चुप्पी में क्यों चले गए? क्या कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं है? क्या सुरक्षा बल पर हुआ हमला नहीं है? जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, हम वचनबद्ध हैं उसकी सुरक्षा के लिए और उन पर हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं हैरान हूं कि जो लोग दिल्ली में कश्मीर फाइल्स पर तंज कंज रहे, जो विधानसभा में उस पर कश्मीरी बहू बेटियों की आबरू लुटने पर, कश्मीर के नौजवानों की हत्या पर, उस नरसंहार पर जिन्हें हंसी आती है, वो लोग आज कहां हैं? कहां हैं? तरुण जी, इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। ट्विंकल खन्ना, जो कि एक अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, अभी लेखक हैं, उनका जो लेटेस्ट कॉलम आया है उसमें उन्होंने कश्मीर फाइल्स पर व्यंग कसा है, ताना कसा है और एक तरह से मजाक बनाया है। ऐसा है कि दुखद है उनका ये बयान आना। उनको दर्द ही नहीं पता, उतनी असंवेदनशील हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह चुन चुन कर 90 के दशक में किस तरह घरों से लोगों को अपनी 2-2, 4-4, 10-10 पुश्तों से जिस मकानों में रह रहे थे उनको खदेड़ा गया, डराया गया, भगाया गया, मारा गया, अत्याचार की प्रकाष्ठा की गई। जो आज उसके हक में खड़े हैं, उनकी नैतिकता पर ही प्रश्न चिन्ह में लगाता हूं। आपको लगता है कि उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए? ऐसा है कि ये एक रिवाज हो गया कि आप हिटलर का तो विरोध करो क्योंकि उसने जेनोसाइड किया यहूदियों का, जो कि गलत था, लेकिन कश्मीरियों का जेनोसाइड पर आपके आंखों में आंसू ना आए? सोनिया गांधी जी बाटला कांड में आतंकवादी के मरने पर रोए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के मरने पर उनके मुंह से आह भी ना निकले। तरुण जी, ये क्या समझते हैं आप? एक तरफ अक्षय कुमार जी कश्मीर फाइल्स के समर्थन में उतरते हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के अधिकारों के समर्थन में उतरते हैं, लेकिन उनकी अपनी धर्मपत्नी जो है उपहास कर रही है, कश्मीर फाइल के ऊपर व्यंग कस रही है। उन्हें जानकारी नहीं है दुख क्या है, उन्हें जानकारी नहीं है कि यहाँ हुआ क्या था। इसलिए मैं उनसे और उन जैसे बाकी भी लोग, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक दिन गुजारो। 30 साल से विस्थापन की जिंदगी जी रहे कश्मीरी पंडितों के गांव में, विस्थापितों की जिंदगी जी रहे कश्मीरी पंडितों के कैंप में 30 साल में 2 पीढ़ियां बदल जाती भाई साहब। और तेके दर्द ना आया, इतनी मार पई, तेके दर्द ना आया। ये तो मैं समझता हूं उन लोगों ने तो मानवता की हत्या की, लेकिन ये कलम के सिपाहियों ने फिर उस जख्मों को खरीद कर
हत्याएं कर दें। एक आखिरी सवाल तरुण जी, इस समय कश्मीरी पंडित समुदाय मांगे रख रहे हैं कुछ सामने, और अहम मांग ये है कि एक जांच आयोग का गठन होना चाहिए और तमाम लोगों को सजा होनी चाहिए जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए। साथ ही में इंटरनली डिस्प्लेस पर्संस का स्टेटस हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हो। क्या मोदी सरकार इस विषय पर कोई फैसला लेगी? मोदी सरकार आज सरकार में है, जब सरकार में नहीं भी थी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था, और उस समय फहराया था जब हार्डकोर टेररिस्टों ने कहा था कि जिसने माँ का दूध पिया है वो लाल चौक आए, तो मोदी ने बताया था हाँ मैंने माँ का दूध पिया है। और गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच में, बम्बारमेंट के बीच में आज के प्रधानमंत्री, तब के भाजपा के मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वहां तिरंगा फहराया। जांच आयोग का गठन होगा? एक एक कश्मीरी के दर्द को हम समझते भी हैं, उस दर्द के लिए हम लड़ भी रहे हैं। हम तो वो पार्टी हैं जिसने अपना नेशनल प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के आंदोलन के लिए कुर्बान किया है, हमारी कमिटमेंट है। आप बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग, और साफ तौर पर उन्हें दो टूक शब्दों में कहा है कि जो लोग कश्मीरी पंडित समुदाय की पीड़ा का मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, और साथ ही में उनको देश से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और उन्होंने ट्विंकल खन्ना का खासतौर पर जिक्र किया और कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है काफ़ी संवेदनहीन बयान है, और उन्होंने कहा है कि अगर वो कैंपों में रहें तो उन्हें पता लगेगा कि निर्वासन की, निष्कासन की पीड़ा क्या होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।